स्टॉक मार्केट पैसा देता है, ऐसा यदि मैं बोलूँ तो आप मुझे लगता है कि बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसने 2020 से लेकर 2025 तक अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। ये कंपनी 1992 में बनी और जो कंपनी बिजनेस में है रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन की। और अभी ही कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आई जिसके बारे में बात हम आगे करेंगे। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो जो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स है उसका जो शेयर प्राइस रहा 30 रुपए 44 पैसे का। और ये भी इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 50 रुपए से नीचे का ही है। इसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो इस कंपनी में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आज जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी ने 0.20% का रिटर्न निकाल के दिया। क्यों दिया इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि तभी किसी भी कंपनी की रियल पिक्चर पता चलती है। बात करें इस कंपनी की तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, जैसे बहुत सी कंपनी ने किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 43% का, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 55 रुपए का, जो आज के दिन है 30 रुपए 44 पैसे का। तो जिसने भी सोचा होगा कि 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ, एक अच्छा अमाउंट लगाता हूँ और 1 साल होल्ड करता हूँ और जब कंपनी रिटर्न अच्छा देगी तो बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा इस कंपनी ने नहीं किया, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9761% रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 47 पैसे का, जो आज के दिन है 30 रुपए 44 पैसे का। जो जिसने भी 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया होगा और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे इस कंपनी ने हजूर मल्टी प्रोजेक्ट ने माला माल करके दिखाया और ये बताया कि धैर्य और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 57 रुपीज 80 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 26 रुपए 80 पैसे का। और लेटेस्ट अपडेट या न्यूज यही है कि जो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स है उसने कन्वर्ट किया है OCD यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर को इनटू इक्विटी शेयर में ऑफ इस सब्सिडी स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड पोर्ट कन्वर्जन। हजूर retain 100% ownership of the subsidy with no change in control or management। इसकी वजह से आज इस न्यूज की वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.20% का। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 740 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.43 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 22.45 है, अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो खरीद नहीं पा रहे, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.79 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में मामूली सा बहुत ही कम लोन खर्च है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 4.85%, बहुत ही कम है, क्योंकि एक अच्छा जो ROE कहलाता है शेयर मार्केट में वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो ROE होता है वो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के यानी कि रिटेलर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती तो रिटर्न पाने की जो संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। EPS इस कंपनी का है 0.96, बहुत ही कम है, क्योंकि एक EPS शेयर मार्केट में अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का।
ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.60% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड जो हाई होता है तो बताता है कि इस कंपनी के जो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो सितंबर अभी Q3 का जो नंबर है वो नहीं आया है। बात करें सितंबर क्वार्टर की, तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था 102 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 644 करोड़। प्रॉफिट कंपनी को सितंबर क्वार्टर में लॉस ही हुआ -10 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी को ईयरली प्रॉफिट रहा 40 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 458 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 237 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 60.94% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 22.12% की, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग है 16.92% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 0.02% की। तो रिटर्न 2020 से लेकर 2025 तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शानदार दे रही है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि आज भी इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये 44 पैसे का है, 50 रुपए से नीचे का है। पेनी स्टॉक है और कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है और एक अच्छी क्वांटिटी भी खरीद सकता है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदो, खुद रिसर्च करो, एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाओ।